नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नेचर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की प्रकृति। तो इस पर आज हम लोग बात करेंगे। इसके पहले वीडियोस में हम लोग बात किया था कि भाषा का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, और साथ ही हम लोग जाने थे कि भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ, वहां से भी आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे भाषा के नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में। नेचर वैसे तो अगर इनकी प्रकृति को देखा जाए तो बहुत सारे इसके प्रकृति मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो इसके प्रकृति है, नेचर है, उस पर हम लोग बात करते हैं। भाषा की प्रकृति, सबसे पहला प्रकृति है भाषा एक सामाजिक वस्तु है। लैंग्वेज इज अ सोशल ऑब्जेक्ट। सोशल ऑब्जेक्ट इसको इसलिए बोला जाता है, सामाजिक वस्तु इसको इसलिए बोलते हैं हम लोग, क्योंकि जब किसी भी भाषा का विकास होता है तो किसी न किसी समाज में होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब इस भाषा का प्रयोग किया जाता है तो समाज में किया जाता है। जब कोई व्यक्ति इस भाषा को सीखता है तो समाज में रह करके सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। नेक्स्ट है भाषा एक परंपरागत वस्तु है। लैंग्वेज इज अ ट्रेडिशनल कमोडिटी। भाषा एक परंपरागत वस्तु है। इसका तात्पर्य कहने का यह है कि भाषा एक परंपरागत वस्तु इसलिए है क्योंकि यह परंपरा से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग और आपने बनाया, ऐसा नहीं है। यह हमारे पूर्वजों ने इसको दे रखा है, पहले से चली आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं कि यह एक परंपरागत वस्तु है। जैसे कि हिंदी, संस्कृत, चीनी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेजेस हैं जिनका हम आज प्रयोग कर रहे हैं, वो सभी लैंग्वेज परंपरागत से चली आ रही है। नेक्स्ट है भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। लैंग्वेज इज लर्न्ड बाय इमिटेशन। जब भी कोई व्यक्ति भाषा सीखता है तो वो अनुकरण से सीखता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप अपने आप को ले सकते हैं कि क्या आपने किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी कोचिंग क्लास में ज्वाइन किया? जी नहीं। अगर आपको उस तरह का इन्वायरमेंट मिल जाता है आपको, तो आप संभवतः ही आप सिर्फ अनुकरण करके इस चीज को सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे लैंग्वेज का इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो उस लैंग्वेज को आप नहीं सीख पाते हैं। तो भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है और यह एक भाषा की प्रकृति है। नेक्स्ट है भाषा परिवर्तनशील है। लैंग्वेज इज चेंजेबल। कहने का तात्पर्य है कि भाषा परिवर्तनशील है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाषा में समय समय पर परिवर्तन होते गया है। जैसे कि अगर आप सिंपली कुछ वर्ड को देख लें कि पहले कार्य बोला जाता था, अब उसको काम बोलते हैं हम लोग। दुग्ध बोला जाता था, अब दूध हो गया। मेघ बोला जाता था, मेघ हो गया। तो समय समय पर इसमें परिवर्तन होता गया है। तो भाषा में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट है भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक। देखिए, ये परंपरागत हो सकती है, पहले से आ चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पैतृक संपत्ति। पैतृक मतलब कि आपके दादाजी, आपके परदादाजी या आपके पापा ने बहुत सारा भाषा को जमा कर रखा है अपने पास या एकत्रित कर लिया है, तो आप उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते। वो किसी काम का आपका नहीं है, क्योंकि आपको भाषा को जानने के लिए आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, स्वयं से अर्जित करना पड़ेगा। इसलिए इसको बोलते हैं कि यह एक अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर है। लैंग्वेज मूव फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। भाषा अब है धीरे धीरे कठिन से सरल हो रहा है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि क्योंकि भाषा को और अच्छे तरीके से विकास के लिए या भाषा का बहुत लोग अच्छे से प्रयोग कर सके, इसके लिए भाषा को सरल बनाया जा रहा है। और इसके लिए क्या किया जा रहा है कि कुछ कुछ वर्ड में परिवर्तन किया जा रहा है। जैसे कि पहले पुस्तक बोला जाता था तो बहुत लोग को दिक्कत होता था, अब बोलते हैं लोग उसको किताब। स्वर्ण बोला जाता था, अब उसको लोग सोना बोलते हैं। तो इस तरह से जितने भी लैंग्वेज है धीरे धीरे उसको आसान बनाया जा रहा है, सिंपल किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझ सके। नेक्स्ट है भाषा में सीमाबद्धता होती है। देयर इज लिमिटेशंस इन लैंग्वेज। इसलिए ऐसा बोला जा रहा है सीमाबद्धता होती है क्योंकि जब भाषा का विकास होता है तो उसको खास तौर से देखा गया है कि एक भौगोलिक सीमाबद्धता होती है और एक ऐतिहासिक सीमाबद्धता। अब समझते हैं कि भौगोलिक सीमाबद्धता और ऐतिहासिक सीमाबद्धता होता क्या है। भौगोलिक सीमाबद्धता का मतलब है कि किसी खास पर्यावरण क्षेत्र में, किसी खास इन्वायरमेंट में या पर्यावरण बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कुछ प्लेस है, उस प्लेस पे एक भाषा का विकास हो जाता है। जैसे कि पंजाब में पंजाबी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है, महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है। तो इस तरह के एक भौगोलिक क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में एक भाषा का विकास हो गया, तो उसको बोल सकते हैं कि भौगोलिक सीमाबद्धता, मतलब कि एक भौगोलिक क्षेत्र है, वहां पर उस प्रकार के भाषा का विकास हुआ। जबकि दूसरा अगर हम लोग देखें तो वो है ऐतिहासिक सीमाबद्धता।
ऐतिहासिक सीमाबद्धता में कि वह भाषा का विकास उस प्लेस पर आज नहीं बहुत पहले से हुआ है और वर्तमान समय में आज भी चल रहा है। इसका अच्छा उदाहरण है कि हम बनारस का ले सकते हैं कि बनारस पहले से संस्कृत भाषा वहां पे विकास था। आज भी अगर आप वहां पे जाएं तो आज भी कई एक लोग आपको मिल जाएंगे जो संस्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे। आज भी वहां संस्कृत बोली जाती है। नेक्स्ट है भाषा में पूर्णता अपूर्णता है। भाषा में पूर्णता अपूर्णता से तात्पर्य यह है कि कोई भी भाषा अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है और कोई भी भाषा अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं या फिर कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका पर्टिकुलर उस लैंग्वेज में खोज पाना मुश्किल हो जाता है या फिर होता ही नहीं है। इसका एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि डाइवोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं तो आप हो सकता है कि आप क्या है कि तलाक बोलते हैं, लेकिन बहुत जगह ये बताया गया है कि तलाक एक उर्दू वर्ड है। हिंदी वर्ड क्या है? तो हिंदी वर्ड ये है ही नहीं हिंदी में, क्योंकि शायद ये चीज़ हमारे देश में नहीं होता था इसलिए शायद ऐसा है। जो भी है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका हिंदी खोज पाना मुश्किल होता है। अब बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि भाषा पूर्णता और अपूर्णता होती है, क्योंकि दोनों हो सकता है। अपने आप में कुछ चीज़ों को लेकर के पूर्ण है और कुछ चीज़ों को लेकर के अपूर्ण है। ये थे हमारे भाषा की प्रकृति जो आप लोगों ने अभी देखा। आई थिंक कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए और आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और फिर आराम से पढ़ाई कीजिए। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।